चालू है। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रामपुर नैकिन के जज्बात और मैं हूं आपका मेजबान आकाश। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर नैकिन के बहुत ही मशहूर चाय वाले संजय भैया। तो संजय भैया, हमारे पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई साहब। तो संजय भैया जी, सबसे पहला सवाल जनता का जी आप ये बताइए कि आप कब से चाय बना रहे हैं और ये ख्याल कैसे आया कि चाय की दुकान खोली जाए। दरअसल आकाश भैया जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। मेरे पहले मन में कोई ख्याल नहीं था कि मैं चाय बनाऊं जी। पर एक बार की बात है, मैं ठंडी के टाइम में कहीं गया था घूमने और मार्केट में था। वहां लोगों को मैंने देखा कि उस चाय की छोटी सी दुकान में एक कप चाय के लिए लोग ऐसे भागते हुए आ रहे थे जैसे मानो उनकी शरीर से आत्मा बाहर जा रही हो। अच्छा। उसको देख के मेरे मन में लगा कि क्यों ना मैं भी एक चाय की छोटी सी दुकान डालूं। ओके। उसी दिन से मैंने मन में ठाना और वहां से आने के बाद आज लगभग मुझे 10 साल हो गए चाय की दुकान डाली हुई। और आज के समय पूरा गांव यहाँ आता है। पूरा जी। वाह, तो ये तो सच में आपकी मेहनत और समर्पण का ही नतीजा है कि आज के समय में पूरा गांव आपके पास यहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब तक इस सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई आपको? मेरे सामने चुनौतियां तो बहुत सारी आई जी। कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। मतलब ऐसा लगता कि यार कभी कभी सोचते थे कि मैंने चाय का धंधा करके गलत किया। अच्छा। क्योंकि आज के जमाने में जानते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा नशे में। जी। और उनको नशे वालों को क्या पता किसके सामने क्या बोल देते हैं। हाँ। और सामने वाले को क्या कुछ कहते हैं। हाँ। कोई भरोसा रहता नहीं। जी। तो जब अब इसी के कभी ऐसी समस्याएं आती हैं हाँ। तो मुझे ये लगता है कि शायद मैंने चाय की दुकान खोल के गलत किया। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी तलब थी। ओके, तो ये बात तो बिल्कुल सही कहा आप। लोग वैसे भी सिर्फ चाय पीने आते बल्कि समय बिताने आते हैं सबके साथ। जी जी बिल्कुल। और अपनों के साथ कुछ अच्छा समय बीत जाए उससे अच्छी याद कुछ भी नहीं होती। जी। तो क्या आपको ये लगता है कि आपका ये जो जुड़ाव है अपने ग्राहकों के साथ, यही आपके काम की सबसे बड़ी ताकत है? जी बिल्कुल। ओके। और आपकी दुकान में जो अपनापन है, गर्मजोशी है, कई बार वही लोगों खींच के ले आती है यहाँ तक। मुझे याद है जब मैं पहली बार आपकी दुकान पर आया था। जी जी। तो एक अलग सा आराम महसूस हुआ था। जी। है ना? जी। तो क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि आपका काम केवल चाय तक ही सीमित नहीं है बल्कि आप लोगों के दिल में भी एक जगह बना रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसे अभी कल की बात है, जो मेरे कस्टमर आए थे वो यहाँ से लगभग 90-95 किलोमीटर दूर से आए थे। हाँ। उनको मैंने 2 महीने पहले चाय पिलाई थी। जी। और कल वो आए तो वो बस यही बोले, संजय भैया आपकी एक चाय चाहिए। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि अब संजय भैया भी लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं? बिल्कुल। देखो, क्योंकि दिन भर में 24 घंटे में जरूर ही कोई ना कोई एक ना एक बार तो यहाँ आता ही है। जी बिल्कुल। मुझे देखो, मैं भी आता हूँ। जी बिल्कुल। भैया भी आने वाले हैं। जी। भैया भी बाहर ही खड़े हैं, वो भी आई है ना? हर कोई दिन में एक ना एक बार तो यहाँ आता है। जी। तो लोगों के जीवन में एक अहम हिस्सा बनकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि इस काम में कुछ नया करने की जरूरत है, जैसे कुछ नयापन लाने की कोशिश? सोचता हूँ कभी कभी कुछ नया कर लो। जैसे अपन ये चाहते हैं कि जैसे आज आप आए और आप यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगा कि ना आए संजय भैया के यहाँ बैठे और आपको एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। आपको बहुत अच्छा लगा, अपनापन आया। हाँ। और आप जब यहाँ बैठे चाय पीने तो आपको ऐसा लगा कि ना मैं किसी होटल में नहीं, हाँ, बल्कि अपने घर में बैठ के चाय पी रहा हूँ। यही तो बात तो है, मतलब हर बार। पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे जो कस्टमर है वो जब मेरे यहाँ चाय पीने आए तो उनको अपने घर की फीलिंग आए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात और बताएं मुझे जी। आपके साथ यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जी जी, उनका क्या कहना होता है? और क्या कभी कोई ऐसा कोई किस्सा हुआ हो जो आपके दिल से लगा हुआ? बहुत सारे ऐसे किस्से हुए। कोई एक किस्से के बारे में जिक्र कर सकते हैं? एक बार क्या हुआ, अभी जैसे सर आए जी, इनको अगर एक कप चाय मेरे यहाँ की ना मिले तो ये व्याकुल, हाँ, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कुछ खो गया है। हाँ, फिर मुझे भी बड़ा अजीब फीलिंग आता है। तो मैं फिर आपको फोन लगाऊंगा, फिर आप आएंगे, फिर चाय होगी, चाय के साथ कम से कम घंटों 2 घंटे अपन बात करेंगे, जो कि उन बातों से कोई मतलब नहीं रहता, बेफजूल की बातें रहती है।
पर लगता है कि हाँ, आप आ गए, हाँ। चाय पिए, चाय पे बात हुई, तब जाके कहीं अपनी आत्मा को एक सुकून मिलता है कि हाँ। अच्छा संजय भाई, अब एक अहम सवाल सोच समझ के इसका जवाब बताइएगा। जी। आपके लिए चाय बनाने का असली आनंद क्या है? चाय बनाने का मेरा असली आनंद, सबसे बड़ा आनंद ये है कि आप चाय पिए और चाय के बाद ये कहें, संजय भैया काश एक कप और होती। अरे वाह, बहुत ही गहरी बात कही आपने। मुझे लगता है यही कारण है कि आपके चाय में कुछ खास बात होती है। नहीं, कुछ खास बात नहीं है। हाँ। कोई भी खास बात नहीं है। मुझे बहुत से लोग बोले कि संजय भाई आप चाय बनाते हैं, आपकी चाय में इतना बढ़िया टेस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ मिलाते होंगे, कोई पाउडर, कोई केमिकल। हाँ। तो मैं बोला नहीं, हाँ। उसमें मैं कुछ नहीं मिलाता हूँ, ना तो कोई केमिकल, ना तो कोई पाउडर, ना तो कुछ। बस अपना एक अपनापन, थोड़ा सा प्यार जी, इतना उसमें मिला के दिल से बना के सामने वाले को देता हूँ।